The topic is break and continue statement in C. These are two statement normally जो हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स के साथ काम में लेते हैं. ब्रेक का इस्तेमाल हम स्विच स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम ब्रेक स्टेटमेंट. जैसे नाम से ब्रेक, इसका मतलब क्या कर रहा है, किसी चीज को बीच में रोक रहा है, राइट. तो इट इज यूज टू टर्मिनेट ए लूप इमेच्योरली, मीन्स किसी भी लूप को अगर पूरा नहीं चला के बीच में हम खत्म करना चाहते हैं. नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी हम लूप बनाते हैं तो हम एक कंडीशन अक्सर डालते हैं कि लूप कितने बार चलेगा, राइट. तो वो जो कंडीशन हम डाल रहे हैं तो इसका मतलब है वो उसका मैच्योरिटी लेवल है. मैच्योरिटी लेवल का मतलब कि लूप कितने बार फाइनली चलना चाहिए. तो अगर हम किसी लूप को बीच में खत्म करना चाहें तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने कोई कंडीशन डाली हुई है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हम चाहते हैं कि ये लूप आगे नहीं चले, यहां से हम लूप से बाहर निकलना चाहते हैं. ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग हम ले सकते हैं. वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट, ऐसे केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. तो जैसे डेफिनेशन कह रही है, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट ए लूप इमेच्योरली, मींस इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ ए लूप विदाउट कंप्लीटिंग ए लूप, कि लूप को पूरा खत्म नहीं हो रहा, उसके बीच में हम बाहर निकलना चाह रहे हैं, देन वी रिक्वायर ब्रेक स्टेटमेंट. तब हमें क्या चाहिए भाई, ब्रेक स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी. यहाँ लिखा है तब हमें क्या चाहिए, ब्रेक स्टेटमेंट चाहिए. अब दो तरीके हैं जिसके द्वारा हम ब्रेक स्टेटमेंट, दैट मीन्स अगर हम बात करें कि ये हमारा एक लूप है और यहाँ से हम किसी पॉइंट से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो ये इमेच्योर टर्मिनेशन होगा, मीन्स बीच में हम बाहर निकल रहे हैं. तो देयर आर टू वेज टू गेट आउट ऑफ लूप. दो तरीके जिससे हम लूप के बाहर आ सकते हैं. तो पहला जो तरीका है लूप के बाहर आने का, वह व्हेन ए लूप रीचेस इट्स मैच्योरिटी एंड देन टर्मिनेट्स. मीन्स मैंने लूप बनाया है, 10 बार चलना चाहिए लूप मान लो, तो 10 बार चल के खत्म अगर हो रहा है तो हम कह रहे हैं लूप मैच्योर हो गया, मीन्स परिपक्व हो गया और अपनी मैच्योरिटी को उसने अचीव कर लिया और फिर वो खत्म हो गया. तो पहला तरीका तो ये है कि भाई ये इस ढंग से आप क्या कर रहे हैं, लूप को खत्म कर रहे हैं. दूसरा तरीका है कि व्हेन वी वांट टू एग्जिट फ्रॉम ए लूप फोर्सफुली, मीन्स जबरदस्ती हम लूप से बाहर निकलना चाहते हैं, फोर्सफुली निकलना चाहते हैं. तो हम कह रहे हैं कि भाई वी वांट टू एग्जिट फ्रॉम ए लूप, मीन्स मैच्योर नहीं हो रहा लूप हमारा और फिर भी हम निकलना चाहते हैं. तो इफ ए सर्टेन कंडीशन इज मेट, अगर कोई कंडीशन मिलती है, सेटिस्फाई हो जाती है, देन दिस टास्क इज डन बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट. ये काम किससे होगा भी, ब्रेक स्टेटमेंट के द्वारा. तो यहाँ पे सिंपल सा ब्रेक स्टेटमेंट को समझना है. ब्रेक स्टेटमेंट से क्या कर रहे हैं आप किसी भी लूप को पूरा नहीं चलने देना चाहते. आपने कोई कंडीशन है, वो सेटिस्फाई हो गई आपकी, आप चाहते हैं कि आगे लूप नहीं चलाना है आपको, क्योंकि आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है आपको. तब हमको लगता है कि हमें बीच में लूप खत्म करना है, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? फाइन. अब हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे भाई. दिस इज एन एग्जाम्पल. एक प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू रीड नंबर थ्रू कीबोर्ड. कीबोर्ड के नंबर पढ़ने एंड फाइंड क्या करना है, एवरेज करना. बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, पर साथ में कंडीशन, रीड नंबर टिल यू एंटर -999 टू एंड द, कि कब तक नंबर पढ़ने, जब तक आप -999 नहीं. जैसे -99 डाल दिया आपने, दैट मीन्स ये नंबर आपने अगर एंटर कर दिया, दिस नंबर, ये जो नंबर है ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है. दैट मीन्स अगर ये नंबर आपने डाला तो लूप आगे आप कंटिन्यू नहीं करेंगे. उस केस में आप क्या कर रहे हैं, तब तक आप नंबर पढ़ेंगे, राइट. तो यहाँ पे आपने नम सम एवरेज नाम के वेरिएबल लिया, लूप वाइल 1. यहाँ 1 का मतलब क्या है, ध्यान रखिए 1, यहाँ अगर 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखेगा मतलब क्या हो रहा है, कंडीशन क्या है भाई,
बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं आप, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, बाय डिफॉल्ट क्या कंडीशन ट्रू है। तो 1 का मतलब क्या, कंडीशन क्या भाई, ट्रू है, राइट। तो 1 मीन्स ट्रू, 1 का मतलब क्या भाई, ट्रू है, और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो वाइल 1, यहाँ आपने टेस्ट कंडीशन नहीं डाला, आपने सीधा कांस्टेंट 1 लिख दिया। तो 1 का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मीन्स ट्रू। इज दैट क्लियर। अब आपने मैसेज दिया, फिर नंबर मांगा आपने, और मांगने के बाद कंडीशन चेक की, क्या नम जो है, अगर नम आपने डाला वो -999 है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, आगे नंबर नहीं डालना चाहते, यू वांट टू गेट आउट ऑफ ए लूप, तो आपने क्या कर दिया यहाँ ब्रेक लिया। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा भाई, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से कंट्रोल यहाँ से कहाँ पे आ रहा भाई, लूप की बॉडी के बाहर आ जाएगा। कहाँ पे आ रहा भाई, लूप की बॉडी के बाहर। कब आएगा लूप की बॉडी के बाहर, आप देख रहे हैं ये कंडीशन ट्रू हुई, कौन सी आपकी, माइनस, अगर नम में ये डाला तो -9, तब आप ब्रेक से कहाँ रहे, तो लूप की बॉडी कौन सी हुई, आप देखें वाई लूप की बॉडी ये है, दिस इज द बॉडी ऑफ वाई लूप। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, बाहर यहाँ निकल रहे हैं, तब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, को नम को -9। इज दैट क्लियर। और अगर आपने नंबर डाले, सपोज यू हैव एंटर्ड नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जो भी आप क्या करेंगे भाई, जो भी आप नंबर डाल रहे हैं, तो नंबर कहाँ पे हो रहे हैं, तो नंबर आपके कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो नंबर का ऐड हो रहे हैं, सम में ऐड हो रहे हैं। तो अगर नंबर आपने 10 डाला, 20 डाला, 40 डाला, 60 डाला, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो कंट्रोल कहाँ पे आएगा, सम इजू सम प्लस। तो यहाँ पे कंट्रोल कब आ रहा है भाई, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। और तो वो नंबर कहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं, आपके सम में ऐड होते जा रहे हैं। क्लियर। फिर आपको क्या निकालना है, सपोज यू वांट टू फाइंड एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कितने नंबर डाले, वो आपको यहाँ पता ही नहीं है कितने नंबर आपने डाले, तो लॉजिक आपने ढंग से नहीं बनाया। यहाँ पे आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करें, काउंट कर लें। काउंट किस लिए लिया, वे कितने नंबर आपने डाले। तो काउंट कहाँ पे आप डाल दें, काउंट आप यहाँ लिख दें, काउंट क्या, काउंट प्लस प्लस। तो ये काउंटर आपका बढ़ गया, और काउंटर प्लस प्लस होने से क्या हो रहा है कि भाई जब आप लूप खत्म होगा तो आपको ये पता चल जाए कितने नंबर आपने इनपुट किए हैं। तो आप क्या करें, इससे पहले यहाँ पे क्या निकालें, एवरेज निकालें। इसको एवरेज क्या निकालें आप, सम तो आपके पास है ही, और डिवाइड किससे कर लें आप, काउंट से डिवाइड कर लें। तो आपके पास क्या आ गया भाई, यहाँ पे एवरेज आ गया। अब आप सम की जगह आप चाहें तो यहाँ पे मॉडिफाई उसको चेंज कर दें, और क्या लिख दें भाई, क्या प्रिंट कर रहे हैं आप, एवरेज प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या लिखे, एवरेज। तो इस प्रकार से आपका ये प्रोग्राम क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे आप नंबर डालते जा रहे हैं, जब तक -9 नहीं डालते, जैसे डालेंगे आपका लूप क्या हो रहा है, खत्म हो जाएगा। और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज आप करके देख रहे हैं कि जैसे ब्रेक डाला लूप आपका खत्म हो रहा है, वही हमने कहा ब्रेक का इस्तेमाल। इज दैट क्लियर। इसको हम प्रोग्राम करके देखेंगे कोड ब्लॉक्स में। फिलहाल हम देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा इट इज यूज टू, क्या लिखा भाई, इट इज यूज टू क्या कर रहा है, स्किप स्टेटमेंट्स, स्किप कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, ये स्किप कर रहा है स्टेटमेंट, मीन छोड़ेगा कुछ स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू स्किप स्टेटमेंट विच आर बिटवीन इटसेल्फ एंड एंड ऑफ लूप। तो यहाँ पे अगर आपका कोई लूप है, राइट, लूप में यहाँ पे अगर आपने कोई स्किप लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से छोड़ के कहाँ पे आएगा, इन सब स्टेटमेंट को छोड़ देगा, और कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, बिगिनिंग ऑफ लूप में आएगा। तो यहाँ पे आप समझना है, इट इज यूज टू स्किप स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट को स्किप कर रहा है। कौन से स्टेटमेंट स्किप करेगा, जो भी स्टेटमेंट खुद, मीन्स स्किप स्टेटमेंट और एंड ऑफ लूप के बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे,
उन्हें क्या कर रहा है, स्किप कर देगा और कंट्रोल कहाँ पे ले जाएगा, बिगिनिंग ऑफ लूप में, वापस से टॉप बिगिनिंग ऑफ लूप में आ जाएगा. So this is basically used when you want that some statement should not get executed if certain condition is met and continue the loop. कि अब ये वहां पे काम में लेंगे जहां पे आपको लग रहा है कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते और वापस से कहाँ चले जाएंगे, आप बिगिनिंग ऑफ लूप में जाएंगे, दैट लूप को वापस से कंटिन्यू आप करेंगे. इज दैट क्लियर? ओके फाइन. दिस इज एन एग्जाम्पल. हम यहाँ एग्जाम्पल इसका देख सकते हो. यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस. राइट ए प्रोग्राम टू रीड 10 नंबर थ्रू कीबोर्ड से 10 नंबर पढ़ने हैं और फाइंड द सम ऑफ दोज नंबर विच आर ऑड. सिर्फ उन्हीं को उनका सम करना उन नंबर्स का जो ऑड नंबर्स है, मतलब इवन नंबर्स को आपको सम में नहीं डालना. तो आपने लूप को 10 बार चलाया, नंबर पूछा, स्कैन रीड किया नंबर, यहाँ पे का नम मॉडुलस 2, तो यहाँ पे इस मॉडुलस 2 और आपने चेक किया क्या उसका जो आंसर है, यहाँ पे आप देखिए ये चीज किस लिए है, ये लॉजिक क्या बता रहा है कि नम मॉडुलस 2, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है भाई, ये ऑपरेटर क्या करता है, ये करता है इट फाइंड्स, इट गिव्स रिमाइंडर, शेषफल देता है. तो अगर नम 10 है, मॉडुलस 2 किया तो 10 को 2 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा. 0 आएगा इसका मतलब है अगर इसका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि नंबर क्या है भाई, इवन. क्लियर? नंबर इज इवन अगर सेटिस्फाई हो जाता है. तो हम क्या कर रहे हैं, अगर नंबर इवन है तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहे हैं. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंट्रोल यहाँ पे लूप इसके ब्लॉक के बीच में आएगा. ब्लॉक में क्या लिखा हुआ भाई, कंटिन्यू स्टेटमेंट कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी. तो जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इसको छोड़ देगा, इट विल स्किप, इसको छोड़ देगा, ये काम नहीं करेगा, इस पे कंट्रोल नहीं आएगा. इससे कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, कंटिन्यू से कहाँ पे चला जाएगा, स्टेटमेंट वापस से बिगिनिंग ऑफ लूप में चला गया. कंटिन्यू कहाँ चला गया, वापस से बिगिनिंग ऑफ लूप में चला गया. तो यहाँ कंटिन्यू से ब्रेक नहीं हो रहा है, कहाँ पे जाएगा, बिगिनिंग ऑफ लूप में वापस कंट्रोल पहुंच जाएगा, वापस से लूप चलेगा. तो इस प्रकार कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है स्टेटमेंट. तो स्किप क्या किया इसने कि जो खुद और लूप का एंड ये है, दिस इज द एंड ऑफ लूप, तो इसके बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे उन सबको क्या कर रहा है, ये स्किप करेगा. इज दैट क्लियर? 1 होगा, 10 होंगे, कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं कंटिन्यू और एंड ऑफ लूप के बीच में, उन सबको स्किप करके वापस से कहाँ जाएगा, बिगिनिंग ऑफ फाइल पे चला जाएगा. इज दैट क्लियर? फाइन. नाउ वी विल सी हाउ टू प्रोग्राम दिस, कैसे प्रोग्राम कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रोग्राम कैसे हम बनाएं. राइट, यहाँ पे हम प्रोग्राम को लिखेंगे भाई, स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को, हैश इंक्लूड stdio.h int main. पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट का प्रोग्राम देख लें, तो हम कमेंट डाल देते हैं जिससे कि हमें ध्यान रहे. तो प्रोग्राम फॉर ब्रेक का हम डेमो देख लें किस प्रकार हम ब्रेक. तो कमेंट डालने का सी में तरीका क्या है, स्लैश एस्ट्रिक, देन जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हैं और एंड किससे करेंगे, स्टार्ट स्लैश. अब जो भी कमेंट होते हैं हमें पता है ये एग्जीक्यूट नहीं होते, मतलब इसको पहले बार कंपाइल ही नहीं करेगा कंपाइलर जो भी आपके कमेंट्स होते हैं. तो हमने इंट नम, देन हमने कहा सम, देन काउंट. राइट, तो हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं तो वी आर फाइंडिंग व्हाट द एवरेज हम डालना चाह रहे हैं. तो एवरेज निकालेंगे हम, जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे. तो हमने कहा काउंट, हमारे काउंटर जिसमें हम काउंट कर रहे हैं कितने नंबर्स हमने इनपुट किए. इज दैट क्लियर? वाइल 1 then
प्रिंटर एंटर ए नंबर -999 फॉर एग्जिट। हमने देखा था एग्जाम्पल में कि भाई हम नंबर कब तक एंटर करेंगे जब तक हम -99 नहीं डालते, क्योंकि यहाँ हमने क्या है 1 का मतलब कंडीशन क्या, हमने कहा 1 का मतलब वाइल 1 लिख रहे हैं तो 1 का मतलब ट्रू है, इसका मतलब ये लूप चलेगा। तो यहाँ टेस्ट कंडीशन की जगह हमने कांस्टेंट लिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं इस हद से भी। अब यहाँ पे आपने स्कैनअप से क्या किया, नंबर को रीड किया। नम में आपने नंबर रीड कर लिया है। नाउ इफ नम इक्वल्स टू -999, अगर आपने नम में अगर जो वैल्यू डाली अगर वो -999 है तो इसका मतलब क्या है कि आप आगे लूप चलाना नहीं चाहते हैं और फोर्सफुली लूप को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक से क्या है, कंट्रोल कहाँ पे आएगा, लूप की बॉडी के बाहर आएगा। अभी देखते हैं हम ड्रॉ करके उसको। अगर हम ने नंबर वो नहीं डाला है -999, तो जो भी नंबर डाला वो सब में क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग टू सम। साथ में हम काउंट को भी क्या कर रहे हैं, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल कब आ रहा है, सम प्लस नम पे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इसका मतलब है आप अभी एग्जिट करना नहीं चाह रहे हैं, आपने -999 नहीं डाला। तो कंट्रोल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसको हम थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा पूरे प्रोग्राम को हम पहले कर लें एक बार। एवरेज निकलेगा जब लूप खत्म हो जाएगा, तब ब्रेक से कंट्रोल कहाँ पे आएगा, लूप की बॉडी के बाहर। वहां पे आपको स्टेटमेंट का इमेज इज इक्वल टू सम अपॉन काउंट। तो सम में समेशन है, काउंट में नंबर ऑफ कितने नंबर आपने इनपुट किए हैं उसका है। तो आप एवरेज निकल जाएगा इससे, और आप एवरेज को क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? फाइन। पहले हम अपने प्रोग्राम को एक बार सेव कर दें। प्रोग्राम है ब्रेक तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ अगर मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई भी कर दूं, यहाँ पे आप देखिए 1 लिखा है, वाइल 1, इसका मतलब हमने कहा था कंडीशन क्या है, यहाँ पे ट्रू मानते हैं। अगर 1 लिखा है तो कंडीशन ट्रू है, ध्यान रखिए। तो 1 एक्चुअली में 1 से ट्रू क्यों मानते हैं, उसका कारण है किसी भी कंडीशन का, जब हम कोई कंडीशन कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो उसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। तो यहाँ पे हमने अगर वाइल सीधा 1 लिख दिया तो उसका मतलब ये ट्रू है, ये फॉल्स, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बदला नहीं जा सकता। तो ये लूप कंडीशन ट्रू है, लूप चलेगा। यहाँ पे आप देखें, आपने नंबर रीड किया है और नंबर को चेक किया, अगर -999 नंबर है तो आपने क्या, ब्रेक किया। ब्रेक स्टेटमेंट से कंट्रोल सीधा कहाँ पे आएगा, लूप की बॉडी के बाहर, यहाँ पे कंट्रोल आएगा। लूप की बॉडी क्या, अगर आप देखें वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, ये वाइल, ये जो है ये बॉडी किसकी है, इफ की बॉडी है। तो ये समझ में आना चाहिए। तो जैसे ब्रेक किया तो लूप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइल। तो
कंट्रोल कहाँ पे रहेगा, लूप की बॉडी के बाहर रहेगा। लूप की बॉडी के बाहर मीन्स जो इसका ये एवरेज जो लिखा आपने एवरेज को सम अपॉन काउंट कंट्रोल यहाँ पे लेके जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ब्रेक से क्या हुआ, आपने फोर्सफुली खत्म किया, ठीक है। एवरेज आप कर रहे हो, फिर आपने एवरेज फाइंड आउट किया, सम अपॉन काउंट, काउंट में आपने काउंट में क्या हो रहा था, काउंट कर रहे हैं जो भी नंबर एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों पे कंट्रोल कब आ रहा है, जब जो नम आपने डाला वो -999 नहीं है, तब यहाँ पे आएगा। इज दैट क्लियर? एवरेज निकाला, प्रिंट किया, और इसको तो हम इसको एक बार देख सकते हैं चला के। बिल कंपाइल किया इस प्रोग्राम को, the program has been compiled. Now we are running the program. और मैं इसको मैग्नीफाई करा के देखता हूँ। तो आपके पास एक मैसेज आ गया, एंटर नंबर, मैंने नंबर एंटर किया 90, देन 67, देन 45, देन 23, देन -98, लेकिन मैंने जैसे -999 किया तो इसमें क्या हो रहा, लूप क्या हो गया मेरा, एग्जिट हो गया। जैसे आपने ये किया तो एंटर्ड -999, आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पे लूप एग्जिट हो गया। देखिएगा आप यहाँ पे, जस्ट चेक इट, आपने यहाँ लूप क्या किया भाई, क्या डाला है, -999, तो लूप क्या हुआ, आपका एग्जिट हो गया, आगे लूप नहीं चला। जब तक आप देखें इन वैल्यूज को, आप देखें गौर से इन वैल्यूज पे, तो यहाँ वैल्यूज -99 नहीं है, 697। तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। वो कंडीशन फॉल्स है, कहाँ पे गया, सम प्लस नम पे गया और काउंट प्लस 1 पे गया। जैसे आपने ये डाला, कंट्रोल कहाँ पे आया, लूप की बॉडी के बाहर चला गया और वहां पे आपने एवरेज निकाला, एवीजी इज इक्वल टू नम सम अपॉन काउंट, तो एवरेज इसने प्रिंट कर दिया। तो दिस इज द प्रोग्राम फॉर व्हाट, ब्रेक स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? फाइन। अब हम कर रहे हैं प्रोग्राम किसके लिए, फॉर विच स्टेटमेंट, कंटिन्यूस स्टेटमेंट। इसमें से हम थोड़ा सा चेंजेस करके इसको कर लें। तो फॉर लूप से कर रहे हैं, या कोई भी हम लूपिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वी आर यूजिंग इट फॉर। ये प्रोग्राम किस चीज का है, दिस प्रोग्राम कंटिन्यू का डेमोस्ट्रेट कर रहा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को। और साथ ही प्रोग्राम है कि भाई जो भी नंबर हम रीड करेंगे, थ्रू कीबोर्ड, बट हम सम उस नंबर का करना चाहते हैं जो इवन नहीं है। वी वांट टू print the sum, or we want to find the sum of those number which are not even, which is not even. Is that clear? तो sum उसी का चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख पाए। तो यहाँ पे आप गौर से देखें, लूप मैंने फॉर लिया है, आई यूज फॉर लूप हियर, या फॉर लूप से मैं चला रहा हूँ, फॉर लूप की बॉडी है वो यहाँ से, फॉर लूप बॉडी यहाँ तक जाएगा। तो इस लूप में ये स्टेटमेंट्स हैं और नंबर इनपुट कर रहे हैं, नम मॉड्यूलस 2। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गौर से देखें, वी आर डिवाइडिंग नंबर बाय, क्या कर रहे हैं, नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट रिमाइंडर। क्या मिलेगा भाई, अपने को रिमाइंडर मिलेगा। जो रिमाइंडर, अगर किसी भी आप इवन नंबर को, सपोज आप 44 डालते हैं, 44 डालते हैं, अगर 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं
तो शेषफल या रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं। तो 22 क्या आएगा, भागफल है, क्वोशिएंट है, और 0 विल बी रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है कि इवन नंबर्स जो भी हम डाल रहे हैं उसको सब में ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्रेक की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, विल यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या कर रहे हैं भाई, कौन सा स्टेटमेंट काम में लेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। क्लियर, फाइन। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर मैंने सबसे पहले नंबर 10 डाला होता तो रिमाइंडर क्या होता, 0। कंटिन्यू से क्या होता, वो क्या करेगा भाई, स्किप कर जाएगा। स्किप का मतलब है कंटिन्यू से क्या छोड़ेगा, वो सीधे कहाँ पे आएगा, कंटिन्यू से सीधे बिगिनिंग ऑफ लूप में चला जाएगा। तो स्किप क्या किया उसने, जो भी कंटिन्यू के और लूप के एंड, ये लूप का एंड है यहाँ पे, ये ब्रैकेट, तो इसके बीच में कौन सा स्टेटमेंट है, सम इज सम प्लस नम, तो इसको स्किप करेगा। तो दैट मीन्स कंटिन्यू और लूप का जहाँ पे एंड है वो ये, इसके बीच में जो भी स्टेटमेंट है उसको स्किप करेगा, और स्किप करने के बाद कहाँ पे जाएगा, हमने कहाँ पे जा रहा है, बिगिनिंग ऑफ लूप में चला जाएगा। तो ये लूप खत्म नहीं कर रहा है, लूप को कंटिन्यू रख रहा है, इज दैट। तो अब सम इस स्टेटमेंट में हम देखें तो इसमें कौन से नंबर ऐड होंगे, इसमें वो नंबर ऐड होंगे जो इवन नहीं है, इसका मतलब ऑड नंबर्स इसमें ऐड। सब में कौन से नंबर होंगे, तो 10 नंबर आप डाल रहे, 10 नंबर में से जितने भी नंबर ऑड हैं वही सिर्फ सब में ऐड होंगे। फाइनली जब लूप 10 बार चल के खत्म होगा, मैच्योर होकर खत्म हो जाएगा। मैच्योरिटी का मतलब 10 बार लूप चल रहा है, ब्रेक का इस्तेमाल कर नहीं रहे, तो पूरा मैच्योर होकर 10 बार लूप खत्म, चलने के बाद खत्म होगा, और फाइनली आप क्या करेंगे, सम को प्रिंट कर। तो गाइस, आपने इस वीडियो में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल देखा कैसे किया जाता है। हमने 2 एग्जांपल्स भी देखे, और वी होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। और भी कोई दिक्कत हो इसमें आप, तो यू कैन गिव कमेंट्स and we can discuss later on this topic. Stay home, stay safe. Thank you.